बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। आज हमारे बीच यूपी से पधारे हुए केंद्रीय मंत्री उपस्थित हैं। मेरे पास में ही मंच पे हमारे गुरुजी भी उपस्थित हैं और इस प्रदेश के मुखिया कह लें या तो वो तो अपने आप को जनता के पुजारी मानते हैं। जिसकी मैं बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। प्रदेश को मंदिर और प्रदेश में रहने वाली जनता को भगवान और वो अपने आप को एक पुजारी मानते हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी श्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से मैं आपको दोनों हाथों से दंडवत प्रणाम करता हूं। आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, युवा वर्ग पूरा बैठा है और हमारे बुजुर्ग साथी भी बैठे हैं। सौभाग्य का दिन इसलिए कह रहा हूं मैं कि हम और हमारे दादाजी को एक दो पीढ़ी हो गई होंगी इस किले से जुड़ते हुए, किले की रणनीति को देखते हुए। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन क्षेत्र की स्थिति क्या रही तो हमारे सामने है। हमने और हमारी सभी टीम ने गांव-गांव दौरा किया है, हर 5 वर्ष में दौरा करते हैं। जिस मकान को जैसा देखा है आज भी वो मकान वैसा का वैसा ही है। जिस स्थिति में हमने कईयों गरीब बंधुओं को देखा था 10, 15, 20 साल पहले, उसकी स्थिति और बदतर तो हो गई होगी लेकिन सुधार नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? मोदी जी को वहां से डाल रहे हैं, शिवराज जी भी वहां से डाल रहे हैं, लेकिन सुधार क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि बीच में ये जो दीवार खड़ी की है जो किले की, उस दीवार को गिराने का एक स्वर्णिम अवसर आपको मिल रहा है 17 तारीख को। उस दीवार को गिराने की जिम्मेदारी यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, जो मार्केट में आते जाते में जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि ये प्रथा जो लंबे वर्षों से चली आ रही है उसको तोड़ें और उस प्रथा को जो हमारे ऊपर कलंक बनी हुई है, जो ठेकेदारी प्रथा से वो वोट अर्जित करते हैं, जो पोलिंगों में ठेकेदारी के माध्यम से वो पोलिंगों को भरवाते हैं, उस ठेकेदारी प्रथा को अंत करके हमारे बीच में आज ऐसे लाडले नेता का चयन भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के माध्यम से किया है, जो कि आपने मांगा था। आपके पास भी कईयों बार फोन आया होगा, कईयों लोग आए होंगे कि आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। कईयों लोग माताओं बहनों ने, कईयों युवा साथियों ने, कईयों बुजुर्गों ने बताया होगा कि हीरेंद्र सिंह बंटी बना जी को हम चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो हम जी जान से जिताएंगे। आज वो माहौल दिख भी रहा है, हर पोलिंग पर दिख रहा है। मुझे लगता है कि हम हमारे बच्चों को भविष्य को देखते हुए वोटिंग करेंगे। मुझे लगता है कि हमारी बेटियों के भविष्य के सुनिश्चित करने के लिए वो मतदान करेंगे। मतदान की कीमत क्या होती है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कौन जान सकता है? जो मतदान की कीमत लगा दे 1000 या 5000 रुपए, वो क्या मतदान हुआ? खरीद करके वो मतदान करवाएंगे? ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहेगी। तो कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इतने ही अच्छे होते, कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी होती, तो भैया महाराज साहब सिंधिया जी को क्यों आप झेल नहीं पाए? क्यों महाराज साहब सिंधिया जी आपकी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जन सेवा की पद को स्वीकारा? और तो और ये तो महाराज साहब का रहा, जिनकी बदौलत आप राजूगढ़ विधानसभा और प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 साल तक बने, उस परिवार को भी त्याग दिया। माननीय हीरेंद्र सिंह बंटी बना जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब आप विचार कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ये सोचिए कि जब बंटी बना जी के माध्यम से आप किले पर राज करते थे, जनता पर राज करते थे, राजगढ़ विधानसभा में राज करते थे, आपको राजा बना दिया उन्होंने। जब आप उनको नहीं स्वीकार पाए तो ये मेरी भोली वाली जनता को क्या आप स्वीकारोगे, क्या आप पहचानोगे? और ऐसे लोगों को उस किले की खाई में दफना दो। मैं आपसे वादा करता हूं आपके दिन बदल जाएंगे। बंटी बना जी को मत
की बार मैं आपसे वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपसे वादा करती है कि आपके विकास में 4 चांद लग जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ राजा नहीं बना करते, यहाँ महाराजा नहीं बना करते, यहाँ तो सेवा का माध्यम रहता है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक ही रास्ता चुना है, केवल उद्देश्य है सेवा का माध्यम हो सकती है राजनीति। ये माध्यम राजनीति को बना करके सेवा करना जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक जनता के लिए है, भारत के लिए है, देश के लिए है, देश के विकास के लिए है, देश के युवा वर्ग के लिए है, देश की माताओं बहनों के लिए है। और कमलनाथ जी की अगर मैं बात करूं तो कमलनाथ जी 15 महीने से 18 महीने के लिए बैठे थे। उन्होंने ये ऐलान किया था, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मैं झूठ नहीं बोलता। ये कहा था कि हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एक बियर बार होगा, उस बियर बार में महिलाएं बैठ करके दारू पिया करेंगी। इनकी ये विचार सोचने पर मजबूर हो जाती हैं, हमारी माताओं बहनों को आप दारू पिलाएंगे? हमारी माता बहनें ये शिक्षा जरूर देती हैं कि घर पर कभी पीकर मत आना, अगर आपके दुर्गुण ऐसे हैं तो मेरे सामने मत आना। लेकिन आप महिलाओं को, कोई कहता है आइटम हमारी माताओं बहनों से, कोई कहता है 100 टंच माल। ऐसे कांग्रेसी नेताओं के विचार, और उस विचार को आज भ्रष्ट कर दो, अपने पैरों के नीचे दबा दो। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी और हमारी माताएं बहनें, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरुजन, हम जिससे शिक्षा लेते हैं उसका कभी विचार मन में नहीं लाते अपमान का। आप हमारी माताओं बहनों को गाली देकर के संबोधित करोगे, हम सहन नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल सहन नहीं करता है। और आपसे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं। शिवराज सिंह जी मामा क्या करते हैं, बेटियों के चरण स्पर्श करते हैं, चरण धोकर के चिन्ह मत सिर पर लगाते हैं। ऐसे ही हमारे वाल्मीकि समाज या कोई से भी समाज हो, हमारे मोदी जी पैर धोते हैं। इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या चाहिए? ये समरसता का भाव है। ना यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई अगला है, ना कोई पिछड़ा है। सब एक समान है, एक माला के मोती है। मैं समझता हूँ आगे कुछ 1.5 मिनट आप ही समझ जाओ। जय हिंद, जय भारत। समय की कमी होने के कारण